सर वेंटिव के साथ शुरुआत करते बहुत अच्छा रिस्पांस था। रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था। इशू 10 गुना सब्सक्राइब हुआ और हमने इसमें आपको सलाह भी दी थी कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं। 2 से 3 साल के व्यू से आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए। हमारा ये मानना है कि इशू 643 रुपये की इशू प्राइस है, उसके सामने 700-725 रुपये की रेंज में स्टॉक लिस्ट होना चाहिए। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं बिल्कुल, तो आप 670 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लें, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले। लेकिन हमारी राय लॉन्ग टर्म के लिहाज से, और हमें लगता है कि 2 से 3 साल के व्यू से इस स्टॉक को आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसको पक्के तौर पर होल्ड करें और 2 से 3 साल के लिए रखें। और उसकी वजह यह है नेहा कि 2 से 3 साल में ये स्टॉक डबल होने की आराम से ताकत रखता है। डबल? हाँ, क्योंकि है ना, जो एक तो प्रमोटर बहुत बढ़िया है, कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़िया है। पंचशील और ब्लैकस्टोन दोनों मिलके साथ में है। दूसरा ये कि होटल और हॉस्पिटलिटी वाले बिजनेसेस में है, ये बिजनेस बहुत जबरदस्त है। तीसरा है कि ऑलरेडी ग्रोथ स्टेज पे हर कई सारी और नई प्रॉपर्टीज और नई चीज इनकी जुड़ने वाली है, तो एक्सपेंशन सामने है, आपके पास विजिबल है। तो 2 से 3 साल में आराम से अपनी कमाई दुगुनी कर लेंगे, भाव दुगुना होना ही है। तो मुझे लगता है कि पहली चीज आप बिल्कुल होल्ड करिए। हड़बड़ी और जल्दबाजी में आपको प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से नए इन्वेस्टर्स इशू प्राइस के आसपास कभी अगर स्टॉक आए, वैसे आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर गलती से आए तो वहां पर आप और नई खरीदारी भी कर सकते हैं। सो एक बढ़िया कंपनी, टॉप क्लास प्रमोटर, बढ़िया प्रॉपर्टीज, बढ़िया बिजनेस मॉडल, जो 2025 में भी आपके लिए मजबूत रहेगा। यहाँ पर गिरावट में खरीदारी करने की राय भी है। डन। ये तो वेंटिव हॉस्पिटैलिटी होगी सर। इससे भी तगड़ा रिस्पांस तो सेनोरिस फार्मा को था। सेनोरिस को तगड़ा रेस्पॉन्स भले मिला, लेकिन रेस्पॉन्स तगड़ा मिलने के पीछे कारण अलग थे। क्या? छोटी साइज छोटी प्राइस का अच्छा, हाँ, वही जो पिछले हफ्ते ममता मशीन में। हाँ, वो वैसे ही वाला मामला था। इशू को रेस्पॉन्स तगड़ा मिला, 94 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। और यहाँ पर मेरा मानना है कि 391 रुपये की जो इशू प्राइस है, उसके सामने 650-675 रुपये के आसपास की लिस्टिंग हो सकती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर 600 का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेल करते चल सकते हैं। देखिए, फ्रेश इशू 50 करोड़ का था, ऑफर फॉर सेल 82 करोड़, ठीक है, मार्केट कैप 1350 करोड़। आजकल बहुत छोटा होता है ये, और इसीलिए 90-95 गुना आसानी से बढ़ जाता है। सबको पता है कि सप्लाई तो आएगी नहीं, इसलिए तो वो वाली बात है। तो सेनोरीज नेचुरली इतना रेस्पॉन्स मिला तो लिस्टिंग तो अच्छी हो ही जाएगी। करीबन 50%, 50-60% प्रीमियम पर लिस्टिंग होनी चाहिए। ओके सर, इसके विपरीत कैरेरो इंडिया बहुत ठंडा रिस्पांस रहा है। कैरेरो इंडिया तो भर गया हुई मेहरबानी समझो। हाँ, मतलब बहुत ही ढीला रेस्पॉन्स था, 1 गुना मुश्किल से सब्सक्राइब हुआ। ऐसे जिन आईपीओ में सब्सक्रिप्शन ना मिले, उसमें लिस्टिंग का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मारपीट के भरा है। तो एक तरफ से लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, दूसरा जिन लोगों ने लगाया है उन्होंने बहुत सोच समझ के लगाया होगा कि भाई क्या पता अब जिनको मिला अलॉटमेंट वो बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, रखेंगे कि भाई लिमिटेड लोगों के पास ये अलॉटमेंट है। मेरे ख्याल से तो जो भर गया वो ये अचीवमेंट है। और दूसरा अचीवमेंट अगर इस कंपनी के लिए होगा तो वो ये कि इशू प्राइस जो 704 की उसको मेंटेन कर पाए, वही अपने आप में बढ़िया है। अब हमारी तो राय भी नहीं थी इस पे आईपीओ में पैसा लगाने की। जिस किसी ने लगाया वो अपने हिसाब से अपना एक सूटेबल स्टॉप लॉस रख ले। वो क्या हो सकता है आप अपने रिस्क के हिसाब से देख लें। वो 704 होना चाहिए, 690 होना चाहिए या कुछ और, वो आप अपना देख लें। हमने इसलिए इसे आईपीओ को कवर नहीं किया था। एक एमएनसी प्रोमोटर वाली कंपनी है, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, 1250 करोड़ का। कंपनी के पास कुछ पैसा जा नहीं रहा है, वैल्यूएशन महंगे, तो इसलिए हमने सोचा कि ऐसे आईपीओ में कोई फायदा नहीं है लोगों को पैसा लगाकर। अब कोई ऐसा बड़ी लिस्टिंग हो जाए तो सिर्फ इसलिए होगी कि लिमिटेड लोगों को अलॉटमेंट मिला है और वो खींच दे कर दे तो अलग बात है। बाकी इस आईपीओ के ऊपर लिस्ट होने का कोई कारण नहीं है। ऑलराइट, चलिए, तो ये 3 महत्वपूर्ण लिस्टिंग्स हैं जिन पर हम फोकस करेंगे और देखेंगे कि कहाँ यहाँ पर ओपनिंग होती हुई दिखाई देती है। लेकिन सर ने आपको एडवाइस दे दी है, लेकिन